हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले हम इस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन आ चुका है तो लास्ट फॉर्म सबमिशन की डेट क्या है एंड हमारे एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एग्जाम है वो कितने फेज में हो रहा है एंड जो 2 फेजेस में हो रहा है तो उनका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स एंड मेंस का। देन डिस्कस करेंगे कि उसमें क्वांट सेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है यानी कितना वेटेज है और उसके भी रेस्पेक्ट में कि हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें दोनों फेज के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने कहा, नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। 7 मई से फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है सबमिशन की वो 1 जून है एंड फिर ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट भी हमारे पास 1 जून ही है। तो इन डेट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम टाइमली फॉर्म फिल कर लें। एंड नेक्स्ट इज करेक्शन विंडो हमारी 5 जैन तक ओपन रहेगी। अगर फॉर्म फिल करते वक्त कुछ भी इशू होता है, कुछ भी हम डाटा फिल करने में प्रॉब्लम आती है, कहीं पर हम करेक्ट डाटा फिल नहीं करते तो उसके लिए करेक्शन विंडो आपकी 5 जून तक ओपन है, तो हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस एग्जाम के लिए। हमारा ये एग्जाम 2 फेजेस में होगा, प्रीलिम्स एंड मेन, ठीक है। प्रीलिम्स एंड मेंस 2 फेज है। फर्स्ट फेज हमारा प्री जो हम जैसे कहें प्रीलिम्स एग्जाम, इसके लिए पर्टिकुलर हम ये डिस्कस करते हैं कि कितने सेक्शन है, ठीक है, उनका वेटेज क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है एंड सिलेबस। तो जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है ना उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज ईच सेक्शन के 25 हैं एंड टोटल 4 सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे पास 4 सेक्शन है और इन चारों सेक्शन के 25 क्वेश्चंस आएंगे यानी टोटल क्वेश्चन इज 100, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एग्जाम से, तो 100, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस के लिए जो हमें टाइम मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन वो 1 आवर यानी 60 मिनट्स की, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रहे, 100 क्वेश्चंस के लिए हमें जो टाइम ड्यूरेशन मिल रही है ना वो कितनी है, 60 मिनट। एंड अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो ईच क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है एंड ईच सेक्शन हमारा 50 मार्क्स का है एंड टोटल एग्जाम हमारा प्रीलिम्स जो है वो 200 मार्क्स का है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के एंड इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वांट का जो अगर हम बात करें तो 25% जो वेटेज है तो प्रीलिम्स एग्जाम में वो क्वांट सेक्शन का ही है। अब हम ये देखते हैं कि मेंस में क्वांट सेक्शन का क्या वेटेज है। तो मेंस में भी अगर हम बात करते हैं तो मेंस में आपके मेंस एग्जाम भी 2 फेज में होगा। फेज 1 में अगर हम बात करते हैं तो 50 क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन के हैं एंड 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज के। अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स की ही है एंड 100 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के 100 मार्क्स की है यानी इक्वल ही जो हमारे पास फेज 2 है उसका फेज 1 अगर हम फर्स्ट एग्जाम की बात करते हैं जो हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो टोटल 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स क्वांट के हैं और सेकंड हमारे पास इसमें होगा 100 मार्क्स का ही डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें लेटर, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन ये सब आपकी आती है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि हमारे पास पूरा ओवरऑल जो हमारा एग्जाम है 300 मार्क्स का हमारा मेंस है एंड 200 मार्क्स का अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्रीलिम्स है। 500 टोटल हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस के टोटल एग्जाम सेक्शन है हमारा 500 मार्क्स का, जिसमें अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन तो 150 यानी 1/3, ठीक है, यानी 33% का वेटेज अगर हम क्वांट सेक्शन से ही कहें तो हमारा क्वांट क्या होना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंस में भी उसका वेटेज है एंड प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी उसका एक बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जब 33% वेटेज, ठीक है, जो ओवरऑल टोटल मार्क्स है उसमें से 30% जो हमारा है ना वो किसके रेस्पेक्ट में है, तो 30% हमारा क्वांट सेक्शन से है। ऐसे ही सिमिलर 30% हमारा किससे, इंग्लिश लैंग्वेज से। तो यानी ये 2 सेक्शन हमारे काफी क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अब हम इसी के इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है प्रीलिम्स एंड मेंस में, ठीक है, और
और लास्ट ईयर एग्जाम को ऑब्जर्व करते हो कि हमें किन सेक्शन को या किन चैप्टर को काफी स्ट्रांग बनाना है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है क्वांट सेक्शन की वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हमारा क्वांट का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो हमारा है ना इस एग्जाम के लिए वो पर्टिकुलर बिल्कुल सिमिलर है एज कंपैरिजन अगर हम बात करें जो हमारा एसएससी एग्जाम के लिए होता है, ना कि बैंकिंग के रेस्पेक्ट में। इसमें हमारे पास एडवांस मैथ्स का भी सेक्शन है, पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो लास्ट ईयर्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ना तो सिलेबस में आपके पास एडवांस एंड अर्थमेटिक दोनों है, पर अगर हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करें तो एडवांस मैथ्स से प्रीलिम्स में हमारे पास आईसीआर में क्वेश्चंस कम आए हैं, मेंस में इसका वेटेज काफी अच्छा है। यहां पर सिर्फ ये बेसिक सा डिफरेंस है, अगर हम बात करते हैं एसएससी में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में एडवांस मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा वेटेज होता है, पर अगर हम यहां पर बात करते हैं इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर, तो यहां पर एडवांस मैथ्स हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के सिलेबस में है, पर प्रीलिम्स में उसका वेटेज थोड़ा कम है, ठीक है। मेंस में हमारा वेटेज ज्यादा है, इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। प्रीलिम्स में हमारे अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक हैं, जैसे मैं बात करती हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, यहां से काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस आए हैं 25 में से प्रीलिम्स में, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं वही सेम अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, वहां से एक एक क्वेश्चन हमारा प्रीलिम्स में आया है। तो हमें यही चीज सबसे पहले ऑब्जर्व करनी है कि प्रीलिम्स में एडवांस मैथ का कितना पोर्शन है एंड मेंस में उसका वेटेज कितना है। तो ये चीज मैं क्लियर कर रही हूँ कि प्रीलिम्स में हमारा एडवांस मैथ्स का वेटेज जो है ना वो कम है थोड़ा एज कंपैरिजन मेंस के। तो हमें प्रीलिम्स के लिए अर्थमेटिक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी हम एग्जाम के लिए बिल्कुल कंफर्म कोई भी चीज नहीं कह सकते, हमारे हर चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बस ये है कि हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स में अर्थमेटिक से ज्यादा आ रहा है, तो हम अर्थमेटिक को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस हमारा मैंने कंपेयर किया और कहा कि सिमिलर है बिल्कुल एसएससी की, हमारे सेम अर्थमेटिक के चैप्टर्स, ठीक है। होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। एंड एडवांस मैथ्स का कंप्लीट पोर्शन अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसी में हमारे पास बहुत सारे पार्ट आगे डिवाइड होते हैं, जैसे हम बात करें ज्योमेट्री में ट्रायंगल, सर्कल, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड आपके पास डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके पास बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब हमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि हमें अर्थमेटिक से हमारे काफी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखने के लिए मिले एंड मेंस के भी अगर हम सिलेबस का कंपैरिजन करें तो मेंस का भी सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है प्रीलिम्स और मेंस में, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपका चेंज हो जाएगा। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इजी टू मॉडरेट एंड कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, पर अगर हम मेंस में गए तो मेंस में जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तीनों होगा, पर आपके पास मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस की परसेंटेज वाइज अगर हम कहें तो वो ज्यादा होगा। ये डिफरेंस है बेसिकली, पर सिलेबस अप्रोक्सीमेट बिल्कुल सिमिलर ही है। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी हमें किसी एग्जाम के लिए क्वांट प्रिपेयर करना होता है तो हमें किन किन बातों का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है और हमारा क्या स्ट्रांग होना चाहिए। क्वांट के लिए आप सबसे पहले समझिए कि क्वांट सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पीड, और स्पीड हमारी किस पे आती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पीड हमारी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही होती है कि मैम क्वेश्चंस तो आते हैं पर हमारी स्पीड नहीं है, रीजन हम प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट पिलर अगर मैं कहूं, तीन ऐसे पिलर हैं क्वांट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फर्स्ट पिलर इज, अगर हम बात करें एक्यूरेसी, हमारी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो अटेंड कराएं पर हमारे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। रीजन, अगर हम करेक्ट नहीं कर रहे और रॉन्ग करके आ रहे हैं तो वहां हमें 1 मार्क्स की जगह नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 मिलेंगे। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्यूरेसी, हमारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, नहीं तो 90% अबव तो होनी ही चाहिए। और एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, तो एक्यूरेसी हमेशा हमारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे आएगी, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी एक्यूरेसी आएगी। हमें कभी भी क्वांट को फॉर्मूले बेसिस पे नहीं रटना चाहिए, कॉन्सेप्ट
वाइज समझना चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी 90+ होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि कभी भी क्वांट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए, उसे रटने की कोशिश मत कीजिए। सेकेंड इज स्पीड। हमारी स्पीड जो डिपेंड करती है ना बेटा, वो हमेशा प्रैक्टिस पे करती है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड अपने आप ही इंप्रूव होगी। ठीक है, डे वन डे आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हमारी स्पीड क्या और ये इंक्रीज हो रही है। एंड थर्ड स्टेप इज, अगर हम बात करें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि हमारी कैलकुलेशन में स्पीड नहीं है। तो कैलकुलेशन स्पीड आपकी इंप्रूव होती है प्रैक्टिस प्लस शॉर्ट ट्रिक्स। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, शॉर्ट मेथड भी कैलकुलेशन का पता होना चाहिए एंड प्रैक्टिस भी हमारी उस शॉर्ट मेथड के लिए होनी चाहिए। तो ये तीन बेसिक से पिलर है। अगर हम बात करें कि हमें क्वांट में स्कोर करना है तो हमें इन तीन पिलर को सबसे स्ट्रांग बनाना है, तो हमारा क्वांट अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो हमारे पास टाइम है ना, उस टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि अब हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो जून के लास्ट वीक में टेंटेटिव डेट है। ठीक है, तो हमें कैसे उसे क्लियर करना है, उसके लिए क्या, तो सबसे पहला है किसी भी एग्जाम को एक बेसिक सी जो हमारी जनरल वो होती है कि हमें किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, तो हमें उस एग्जाम के लिए जो हमारा सिलेबस है ना, उसे 2 to 3 टाइम्स हमें अब क्या करना चाहिए, रिवाइज, और 2 to 3 टाइम्स उसे कंप्लीट करना चाहिए। यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। अब वो टाइम नहीं है, ये चीज क्लियर करती है जून लास्ट वीक के अकॉर्डिंगली हम अपने सिलेबस को 2 to 3 टाइम्स कंप्लीट कर सके। हम पहले ही ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अब हमारे पास 2 मंथ्स है। उस 2 मंथ्स में से 1 मंथ हम अभी जो मई, हमारा मई का भी 15 डेज ही, 15 में 10 डेज ही हमारे अप्रॉक्स हमारे पास है। इन 10 to 15 डेज में 1.5 मंथ्स को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, 40 डेज को, तो 20 डेज में हम एक बार सिलेबस अपना क्या कर ले, रिवाइज कर ले। ठीक है, हर सेक्शन के रेस्पेक्ट में, और स्पेशली ज्यादा फोकस आपको किसमें करना है, क्वांट और इंग्लिश लैंग्वेज रीजन मेंस में भी उसी का वेटेज है। ठीक है, तो हमें एक बार क्या करना है, 20 डेज में क्या करना है, सिलेबस रिवाइज करना है। सॉल्व द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको इस एग्जाम के लिए लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, अलग अलग, अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट के, सेम डिपार्टमेंट के पर डिफरेंट पोस्ट के लिए हमारे पास लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, पर सिमिलर के लिए, तो वहां हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ बेसिक से ऑब्जर्वेशन यही है कि हमारे पास कुछ सिलेबस के रिस्पेक्ट में कि किन सेक्शन से कितने क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम हुआ है वहां पर कैसे आए, उसी के रिस्पेक्ट में हमें समझना पड़ेगा एग्जाम का मोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा कंटेंट बहुत रिलेवेंट होना चाहिए। स्टेप तो अभी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, पर जो हमारा कंटेंट है ना, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही रिलेवेंट होना चाहिए। और अगर कोई बिगनर है तो देखिए, एग्जाम को फॉर्म जरूर फिल कीजिए, और अपने आप को एग्जाम देने से हमें ये पता चलेगा कि कहां पर अभी हम स्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने अभी स्टार्ट ही किया प्रिपरेशन और आप फॉर्म फिल ना करें, फॉर्म फिल करें, आपको खुद को रियलाइज होगी चीजें कि हम कहां पर स्ट्रांग है, कौन सा पॉइंट हमारा स्ट्रांग है और कहां पर अभी हम वीक है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, ठीक है, मॉक टेस्ट। हमें अब जो लास्ट टाइम है ना, एक बार सिलेबस रिवाइज करना है, देन हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेंड करने। यही दो चीजें अब हम जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है ना 40 डेज की, उसमें हम यही 2 स्टेप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व करना कि सिलेबस क्या है, सिलेबस भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, उसी के रेस्पेक्ट में हम सिलेबस को रिवाइज करें। ठीक है, फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड हमें क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट को ऑब्जर्व करना है कि हमारा कौन सा सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है और कौन सा वीक। अगर क्वांट सेक्शन में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्वांट सेक्शन के कुछ जो भी चैप्टर्स है उन्हें रिवाइज करना है, यानी सेक्शन टेस्ट अलग से दीजिए। ठीक है, क्वांट एंड इंग्लिश लैंग्वेज का रीजन मेंस में भी उसका एक अच्छा वेटेज है। तो यही है कि हमारे को इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो हमारे पास जो 40 डेज है उसकी एक स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि हमारे पास 40 डेज है, इसमें हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, टाइम बहुत कम है, उसके रिस्पेक्ट में ही। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।